चलिए हमारे सहयोगी शशिकांत साहू जी हैं, हम उनसे जानते हैं कि ग्राउंड जीरो पे क्या कुछ बातचीत हो रही है, क्या कुछ माहौल है। शशि। बिल्कुल सर, देखिए अति विश्वास और अति आत्मविश्वास, हमने विधानसभा जब चुनाव हुआ था उसी समय आशीष, मैं आप पर लौटता हूँ, जरा शशि से बात कर लें। जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय हम देखे थे कि इस तरह से कांग्रेस अति आत्मविश्वास था, वही आत्मविश्वास उन्हें ले डूबा था। यही अभी जो हाल है उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। हालांकि जो है 90 में से एकमात्र दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव होना है, लेकिन जिस तरह से जो अति आत्मविश्वास जो है बीजेपी में देखने को मिल रहा है, भले ही वहाँ से जो बृजमोहन अग्रवाल है वो 8 बार से विधायक रहा हो, लेकिन इस बार प्रत्याशी नया है, क्योंकि एक तरफ जो युवा नेता है आकाश शर्मा, उन्हें कांग्रेस ने मौका दिया है। दूसरी तरफ सुनील सोनी जो कि सांसद रह चुके हैं, लेकिन सांसद रहते हुए भी उस पर लगातार निष्क्रियता के आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती भी रही है, इस बार भी उठाई है, लेकिन जिस तरह से आकाश शर्मा भी युवा नेता है, युवाओं में एक अच्छी पैठ भी है। हालांकि लेकिन हम जब क्षेत्र में जा रहे हैं उन क्षेत्र में, लेकिन आकाश शर्मा को कई ऐसे लोग हैं जो पहचानते नहीं हैं, तो इसका बेनिफिट जो है कहीं ना कहीं सीधा बीजेपी पर मिलेगी। और दूसरी तरफ बात की जाए तो जो कानून व्यवस्था समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लगातार जो विपक्ष है वो इस मुद्दे को उठाती रही है। कल ही जो सचिन पायलट है, प्रभारी है, वो भी दक्षिण विधानसभा में एक प्रचार 2 सभाओं को संबोधित किया। दोनों सभाओं में उनका यही मुद्दा था कि जिस तरह से जो घटनाएं लगातार हो रही है, चाहे चाकूबाजी की घटना हो या मर्डर की घटना हो, इन तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में किया जा रहा है। तो निश्चित तौर से जो बात की जाए दावेदारी की, तो दावेदारी में दोनों ही राजनीतिक दलों में जो नेता है उन्होंने दावेदारी की थी। कांग्रेस में प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल, एजाज ठीबर, सन्नी अग्रवाल। तो बीजेपी की बात की जाए तो इसमें केदार गुप्ता है, अमित साहू है, ये इन नेताओं ने भी दावेदारी की है। हालांकि सुनील, उसमें सुनील संजय श्रीवास्तव भी हैं, सुभाष तिवारी भी थे, बिल्कुल हैं, बहुत नाम थे उसमें भी। जी सर, ये दावेदारी की थी। हालांकि जो बीजेपी है इनमें जो जब नाम फाइनल हो जाता है, नाम फाइनल होने के बाद जो बाकी नेता है वो कहीं ना कहीं दबी जुबान से पीछे हट जाते हैं या बैठ जाते हैं। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में तो 2 दावेदारों ने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था, लेकिन बहरहाल जब बड़े नेताओं से या आला नेताओं से चर्चा हुई उसके बाद उन्होंने अपना नामांकन जो है वापस लिया था। लेकिन अब 13 नवंबर को मतदान होना है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सुबह से शाम तक जो है मोहल्ले, गली मोहल्ले सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं। चरणदास महंत समेत जो तमाम जो पूर्व मंत्री रहे हैं सभी जाकर गली मोहल्लों में प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बीजेपी के तमाम जो मंत्री है, चाहे प्रभारी श्याम बिहारी जायसवाल की बात की जाए, टंकराम वर्मा, अजय चंद्राकर, सभी नेताओं ने प्रचार का जिम्मा संभाला है। बहरहाल देखना यही होगा जब 13 नवंबर को लोग मतदान करने के लिए मतदान बूथ तक जाएंगे तो किस पर, युवा नेता पर जो है अपनी मुहर लगाएंगे या तो जो सीनियर है, जो अनुभव है, उन पर अपनी मुहर लगाते हैं। जी शशि, मैं एक बात कह रहा था, अभी जसविंदर जी ने एक बड़ी बात की थी कि इस पूरे चुनाव में भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा माना जाते हैं, वो नदारद हैं। क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए भूपेश बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें जो है महाराष्ट्र, झारखंड, इन जगहों की जो जिम्मेदारी दी गई है, इसीलिए वो नागपुर समेत जो महाराष्ट्र है वहाँ के जो कांग्रेस नेता है उनके प्रचार में लगे हुए हैं। उनके प्रचार में, हालांकि वो छत्तीसगढ़ भी आए थे जब आकाश शर्मा ने नामांकन दाखिल किया था। नामांकन कार्यक्रम में भूपेश बघेल जरूर शामिल हुए थे। भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता है, वो भी जो पूर्व मंत्री है, वो सभी शामिल हुए थे। क्योंकि अभी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है तो उन जगहों पर उन्हें जो बड़ी जिम्मेदारी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उन्होंने दी है, तो वो अपनी जो नेतृत्व जो उन्हें दी गई है उनको निभाने का प्रयास वहाँ कर रहे हैं। जी ठीक है बग्गा जी, जैसा कि हमारे सहयोगी शशिकांत साहू जी जो कि फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो मुझे लगता है कि क्या हमारा जो विषय है कि भाई ये प्रत्याशी तो सक्रिय है पर जो दावेदार निष्क्रिय हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि यदि ये जो दावेदार हैं ये बहुत सक्रियता से, चूँकि ये जो दावेदार हैं इनमें अगर हम बात करें, कन्हैया अग्रवाल ने अभी तक के चुनाव में सबसे टफ फाइट अगर हुई है कि तो कन्हैया के साथ बृजमोहन जी की हुई थी। अगर हम बात करें कि दक्षिण में, तो अगर कांग्रेस के 11 पार्षद हैं और बीजेपी के 7 पार्षद हैं, ये भी एक सच्चाई है। महापौर एजाज ढेबर जो हैं, चूँकि दक्षिण में
अगर मतदाताओं की बात करते हैं तो मुस्लिम बाहुल्य भी है, ब्राह्मण बाहुल्य भी है, मतलब एक बड़ा परसेंटेज इन लोगों का है वोट का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिसाइडिंग है, पर ये एक बड़ी संख्या तो इन लोगों की इस क्षेत्र में है। इसलिए यहाँ से एजाज ढेबर भी दावेदारी कर रहे थे, यहाँ से प्रमोद दुबे भी दावेदारी कर रहे थे, तो ये बहुत सारे लोग, सुभाष तिवारी बीजेपी की तरफ से दावेदारी कर रहे थे। संजय श्रीवास्तव जो हैं वो बहुत सक्रिय नेता हैं, तो वो लगातार, उनको लगता था कि वो छाया पुरुष की तरह हैं उस इलाके में, तो वो भी एक दावेदारी थी उनकी। पर बहुत सारे लोग थे, आपके भाजपा के ट्रेजरर भी थे, आपके गुप्ता जी भी थे, बहुत लोग थे। पर ठीक है, पार्टी किसी एक को ही टिकट देती है, वो एक को ही देगी, बाकी लोगों को पार्टी के अनुशासन में काम करना पड़ता है। कांग्रेस में थोड़ी अराजकता है, 2 लोगों ने फॉर्म भी भर दिया जैसा कि शशि कह रहे थे। तो बग्गा जी थोड़ा इस बारे में बताएंगे। बहुत सारी बातें हो गई, शशि जी की बातें करके बताता हूँ। पहला आपसे प्रारंभ करता हूँ। सुभाष जी, आपने कहा कि इस जयपुर दक्षिण में मुस्लिम और ब्राह्मण बहुत सारे हैं। मैं देख रहा था, लगभग 2,60,000 वोटर्स हैं, 10% करीब करीब मुस्लिम है और 5% ब्राह्मण वोट हैं। अगर ऐसा ही वर्गीकरण करना चाह रहे हैं तो साफ 53% ओबीसी वोटर हैं इस दक्षिण विधानसभा में, और हमारे प्रत्याशी सुनील साहू ओबीसी ही है। मैं ऐसा वर्गीकरण नहीं कर रहा था, लेकिन आपने कहा तो मुझे तथ्य आपके बीच में रखना पड़ा। शशि जी ने 2-3 बातें कही हैं कि भूपेश को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए वो नागपुर और बाकी जगहों पर काम कर रहे हैं पार्टी के निर्देश पे। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए इस बात का एहसास हमेशा रहता है सुभाष जी, कि एक राजनेता को अपने क्षेत्र में, जैसे मैं हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, तो मुझे पहले अपने बूथ को जीतना है, मुझे पहले अपने मंडल को जीतना, अपनी विधानसभा को जीतना, अपनी लोकसभा को जीतना है। उसके बाद भारतवर्ष में कहीं भी जीतने के लिए मैं काम कर सकता हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी लगता था कि भूपेश बघेल को यह बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर पे स्वयं लेनी थी कि रायपुर दक्षिण की सीट भूपेश बघेल के संचालन में कांग्रेस जीतेगी। पता नहीं क्यों भूपेश बघेल को या तो हट गए या उन्हें हटा दिया गया। ये शब्द आप दे सकते हैं, मैं शब्द के लिए आपको जसविंदर जी, मैं इसको दूसरे ढंग से कहना चाहता हूँ कि ये बृजमोहन जी से उनकी मित्रता की वजह भी हो सकती है। ये आप वरिष्ठ हैं, आप कहें, मैं इस बात के लिए अधिकृत नहीं हूँ कहने के लिए। लेकिन हाँ, मुझे शशि जी की एक बात और जो उन्होंने कही थी कि जिस प्रकार पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अति आत्मविश्वास में चुनाव लड़ी थी इसलिए हार गई, वैसा ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान को अति आत्मविश्वास का परिचायक मानते उन्होंने एक बात कही शशि जी ने। मैं शशि जी को बड़ा सम्मान देते हुए अपनी बात रखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल ना शशि जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ में लेके एक सुसंगठित विचार योजना के साथ कार्य करने वाली पार्टी है। हमारे लिए विचार सर्वोपरि है। हमारे उम्मीदवार जो होता है, चेहरा जो होता है, वो सिर्फ चेहरा होगा। हम कमल फूल के लिए काम करने वाले लोग हैं, भारत माता की जय बोल के काम करने वाले लोग हैं। और जिस दिन पार्टी की उम्मीदवारी तय हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी सारे विषयों को परे करके सिर्फ और सिर्फ कमल फूल की विजय के लिए कार्य करती है। और ये हमारा विश्वास है साहब, आत्मविश्वास नहीं है। हमने पिछले 10 महीनों में जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किए हैं और जिन वादों को लेके हम सरकार में आए थे, उन वादों को एक एक करके जिस प्रकार हमने पूरा किया है, जनता का विश्वास जीतने की कोशिश की और जनता का विश्वास हमने जीता है। चाहे मातारी वंदन की बात करें, पीएससी में युवाओं को साथ लेके कार्य करने की बात करें, एसआई का रिजल्ट जो लगातार रुका हुआ था उसको हमने भी सबके सामने रखा है ना, युवाओं के बीच में। हमने धान की बात की थी, 31 रुपए में हमने लिया। हमने एक कुछ अंतर की राशि देने की बात की थी, हमने दिया है। हमने किस प्रकार 2 वर्ष का बोनस दिया है, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए हमने किस प्रकार से मूल्य बढ़ाया, किस प्रकार उनको बोनस दिया। ये सारा विषय जो है ना शशि जी, हमारे विश्वास का परिचायक है। और इस विश्वास को लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जनता की फिर से मुहर हम पर लगेगी। ये आत्मविश्वास नहीं है, हमारा एक कठोर विश्वास है कि हमने जनता के लिए कार्य किया, कठोर परिश्रम किया, इसमें हम विजयी होंगे। जी, आशीष जी ने भी 2-3 बातें कही हैं। हाँ, बोलिए जी। आशीष जी ने 2-3 बातें कही थी सुभाष जी, मुझे लगता है मैंने कुछ बिंदु उनके भी, उन्होंने 2 विधायक के ऊपर टिप्पणी की है जी। उन्होंने 2 विधायक के ऊपर टिप्पणी की थी। मुझे लगता है कि आशीष जी को भी समझना चाहिए और कांग्रेस के लोगों को भी समझना चाहिए। 8 बार से जो व्यक्ति एक विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, उसकी कितनी आत्मीयता होगी लोगों के साथ। साहब वो पद में रहे मत रहे, वो लोगों के विधायक के रूप में कार्य करते रहेंगे। पद छोटा बड़ा हो सकता है, पद नहीं भी रह सकता, रह भी सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उस राजनेता की आत्मीयता है कि वो लोगों के साथ जुड़ के कार्य करना चाहता है। आज भी अपने आप को क्षेत्र का विधायक मानता है, चाहे विधायक नहीं है तो भी।
इसमें कोई डमी और असली का विषय नहीं है आशीष जी। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, अगर सुनील सोनी को वो अपने उम्मीदवार के रूप में पार्टी उतार रही है और जो जीतेंगे, विधायक बनेंगे, उसके बाद भी वहां के सांसद इस बात को कहते हैं कि मैं जनता का विधायक बन के कार्य करता रहूंगा। जनता के लिए इससे बड़ा विषय और क्या हो सकता है? उन्होंने तो 1 वोट देकर 1 विधायक जिताया है, लेकिन पार्टी ने उस 1 वोट के बदले 2-2 विधायक देने की कल्पना अगर बृजमोहन जी ने दी है, तो जनता के लिए तो हर्ष का विषय आशीष जी। इस बात को बहुत गंभीरता से आपको समझना चाहिए। तो आशीष जी, दक्षिण को 2-2 विधायक मिल रहे हैं, एक तो बृजमोहन जी हैं, और निश्चित रूप से बृजमोहन जी की यूएसपी जो है, देखिए अगर वो तमाम चुनाव, अगर हम पिछले 8 चुनाव की बात करें, चाहे 15 विधायक बचे हों कांग्रेस की जब लहर चली थी, तब भी बृजमोहन जी जीते, तो उनके लोगों के साथ रिश्ते तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और बृजमोहन जहाँ रहते हैं वहाँ देर रात तक मजमा लगता है, लोग आ जा सकते हैं, सबके लिए वो सहज उपलब्ध हैं। तो वो उन्होंने जब लोकसभा का उनको टिकट मिला था, तो मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने, दक्षिण के लोग बहुत दुखी थे, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आप निश्चिंत रहो। और मैंने उनसे कहा था कि आपका लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो आपको बलौदा बाजार भी जाना पड़ेगा, भाटापारा भी जाना पड़ेगा, फिर आप दक्षिण में कितना समय दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि मैं, चूँकि मेरा लगाव है लोगों से, तो मैं जितना समय होगा मैं अपने मतदाताओं को दूंगा। तो हो सकता है कि उन्होंने इसी बात को उस ढंग से कहा हो, पर आपको लगता है कि नहीं साहब वो, और बृजमोहन जिस तरह के नेता हैं, वो पार्टी को बहुत ठेंगा दिखाकर अपना एकल चलेंगे, ऐसा तो मुझे कतई अभी तक उनकी पूरी राजनीति में नहीं लगता है। आशीष जी। तो देखिए, बहुत सारी बातें हैं। जसविंदर जी मेरे वरिष्ठ बड़े भाई हैं और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पर मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। देखिए, ये चुनाव क्यों हो रहा है? चुनाव इसलिए हो रहा है कि बढ़िया एक हमारे मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, जिन्होंने कहा था कि 33,000 भर्तियां जो है तुरंत आने वाली हैं, जुलाई में हो जाएंगी। उनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं उनकी मर्जी से या बिना मर्जी से प्रदेश की राजनीति से किनारा किया और वो जो है केंद्र की राजनीति में सांसद बनकर पहुंच गए। अब किस बात का डर था उनसे, वो भारतीय जनता पार्टी जाने। दुखी है कार्यकर्ता, दुखी थे बृजमोहन अग्रवाल जी भी उस समय, पर आगे बढ़ते हैं। अब रही बात 10 महीने के कार्यकाल की, तो कानून व्यवस्था को ले लीजिए या स्वास्थ्य व्यवस्था को ले लीजिए, या फिर अभी जो आंख फोड़ने वाला कांड हुआ, या फिर भर्तियां 33,000 जो रुकी हुई है, बहुत सारी बातें हैं। पर मुख्य बात यह है, आज का मुद्दा यह था कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात से कहीं ना कहीं दिल में दर्द है कि उन्हें कांग्रेस के वो उम्मीदवार प्रचार करते नजर नहीं आ रहे हैं जो उम्मीदवारी कर रहे थे। अब मैं उनसे एक सवाल पूछा था शुरू में कि भैया आपके जो प्रभारी थे नदीम जी, वो क्यों नहीं आ पाए? चलो आशीष जी और बग्गा जी, हम बहुत सारे लोगों की बात कर सकते हैं कि कोई ये नहीं आए, वो नहीं आए। हमारा समय खत्म हो गया है और आप मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।